तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि 3t-2/4 3t-2/4 -2t+3 और बटा 3 बराबर 2/3 -t। अब t वाली संख्या दोनों में t है, इसका मतलब है कि इस दोनों पद में चर संख्या है, चर वाली संख्या। तो अगले स्टेप में करना है क्या कि 3t घटाओ 2 और बटा 4 और -2t और +3 और बटा 3। एक के पद इसको समझना है क्योंकि इतना का बटा 4 है। अगर 3/t/4 रहता और -2 तो यह पद 2 पद हो जाता, लेकिन एक पद ही है और एक पद ही है। इधर भी 2 पद है, एक पद 2/3 और एक पद t। तो चर वाली संख्या दोनों है, तो चर का मान निकालना है, इसलिए -t को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा +t हुआ और बराबर बच गया 2/3। इतना समझे आप लोग? जखनी का क्या किए, ये दोनों को रहने दिए, इधर छोड़ करके चले और फिर टी माथा पर आके बैठ गया। हालांकि वो जैसे बनाएंगे आएगा, लेकिन जब हम सही रास्ते से हमरा जाना है, कहाँ जाना है, बाईपास, ये रोडवा पकड़ना है हो, तो इस रोड को पकड़ने के लिए इस पकड़ करके यहाँ चल जाए, या तो उधर से पूरा गांव जा करके और कासिम चक से वो रोड जाके फिर वहां जा करके और फिर घूर करके आए, यहाँ पकड़े आए। कौची हमार बैगवा में नहीं था है रे, कौन बैगवा देख रहे हैं तुम? अच्छा कोई बात नहीं है, या उसमें तो था नरसा हो, कुछ था अनरसा नहीं था। अब हुआ इतना समझ गया, 2 पद, पहला पद दूसरा पद और ये पक्षांतर किए तो +t हो गया, तीसरा पद और इधर ही बच गया। इतना समझा? अब 4 3 और क्या करेंगे, एक का एलसीएम निकालेंगे। इतना बड़ा बड़ा हम लिखेंगे तो बताओ तो अटे हो, अटेगा? ज्यादा बड़ा नहीं कर देते हैं। एक बार ठोकाए थे, उस दिन से हमरा आदत ऐसे पड़ गया है। हम पिटाए थे एक बार अपने शिक्षक से, बूटी बूटी लिखते थे। अब 4 3 और 1 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आया। और इस 12 में 4 से भाग दिए तो 4 तिया 3 आया। अब 3 को रखो यहाँ और 3 में गुना करना है कितना से, 3t और -2 से, तो 3 तिया 9 और t और उसके बाद -3 दूना 6। यहाँ तक आ गया समझ में? अब चिन्ह क्या है, माइनस है। अब माइनस है यानी इतना में चाहे तो इसको भी घेर दे सकते हैं। अब इसमें इस पद के लिए कितना है, 4 ने है हो, 3 चौका भागफल कितना आया, और 4 में गुना करना है 2t और +3 से, तो 4 दूना 8 और t और फिर +4 तिया 12। हेलो समझ में? अब उसके बाद फिर क्या है, प्लस है तो दे दिए प्लस और इसको और बढ़ा दिए, और ई रहना चाहिए नीचे में, जो है बीचों बीच में रहना चाहिए। हमको लगा कि हो जाएगा इतना में, यहाँ कर दिए और प्लस। अब क्या है, इसके नीचे
एक है, एक में और 12 से क्या करेंगे? 12 में एक से करेंगे, 12 में एक से क्या करेंगे? भाग। तो कितना आएगा भागफल? 12। एक लड़का बताया है। बड़ी देर से हमरा लग रहल हो। हता पसर हता पसर हता पसर तू आने हता पसर ले। जब तोरा ऐसे पचवे नहीं करता है, तीजिया नहा के खा के नहीं होते नहीं तो सब। अब यहाँ तक समझ गए, प्लस दे दिए और प्लस के बाद 12 में एक से भाग देंगे तो 12 आएगा और 12 में एक है, यहाँ एक से गुना करेंगे तो 12 इकाएं 12 टी। इसको एक के में है ये, तो इसको काहे ले घेरे? बीच वाला 2 पद में था इसलिए घेर दिए। और बराबर कितना है बच्चा? 2/3। अब सही हो। अब देखो 90 -6 और प्लस माइनस -8t और माइनस प्लस -12 और फिर प्लस 12, नहीं प्लस 12 टी है। हाँ चिन्ह बदला ने जी, तो -8t और फिर माइनस प्लस -12। हाँ बदले ना। अब बटा, हाय रे किस्मत, ये हो गए हमरा हो। सॉरी बाबू, मैं जानबूझ करके नहीं कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी हो जाए, या कभी कभी इस तरह से हो जाता है। 90 -6 -8t और माइनस प्लस -12 प्लस 12t और फिर बटा, तो बटा 12 तो 12 और बराबर 2/। लटकल यहाँ तक आ गए ने। अब या 9t 8t और 12t, 9t 8t और 12t, 3 गो है जो सजातीय है, 3 गो है सजातीय। हता तू पसर, तुम हाथ पसर, काहे गप कर रहा था? या तो तुम भी हमरा नहीं कहना करेगा, तुमको भी नहीं लगाएंगे, तुमको भी जब तक रहेंगे तब तक एक बात नहीं कहेंगे। तो 9t 8t और 12t ये तीनों एक जाति के है ना हो। 9t यानी प्लस 9t है और ये प्लस 12t है, तो 9t और प्लस 12t ये दोनों एक जात है। तो 9t और 12t को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 12t और 9t कितना हो जाएगा? जोड़िए ना सही से। 9t और 12t और 1t और बच रहा है जो है कुछ है वो -8t है ना, यही 3 8t वाला ने है। तो ये दोनों को जुटना है और इसको घटाना है। तो 9 2 11 और 1 1 2 21t हो गया और इसको क्या कर देना है? घटाना है। तो कितना होगा? 8 3 11 कितना जीते? 13t। अगर डायरेक्ट 13t लिख देगी दिया तो तुम लोग को समझे में कोई दिक्कत? कैसे आया 13t? वहां पर जब बताइए दिए तो कितना ले जाए घिसिया करके 13t। और अब है कौन कौन संख्या? -6 और -12 और फिर -6 और -12, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 12 6 क्या हो जाएगा? -18। एक तो टीटा नहीं लगे हो, यह तो अचर संख्या है। अब बटा 12 और बराबर
2/3। देखिए तो ये आसान से हो गया। वो क्रम कितना बाप रे बाप ओल झोल करना पड़ता। अभी हम लोग सफलता के कगार पर हैं, सफल हुए हैं नहीं। देखो अब क्या होता है इसका आंसर। अभी क्या कहें बाबू, कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं। अब देखो बच्चा, जो क्रिया करना था वह कर दिए। एक पद में आ गया, बटा 12 है, इसका मतलब है कितना, एक पद, और इधर भी एक पद। तब क्या करें, क्या करें, वज्र गुणन। वज्र गुणन के मतलब तिरछे तिरछे गुना, यानी 13t और क्या है -18 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो 3 ऐसे भी लिख दे या चाहे तो ऐसे लिख दे, और बराबर क्या कुछ करते 12 में 2 से, 12 में 2 से। 3 इधर भी लिख सकते थे, तो बात वही हो गए, इधर से गुना करें या इधर से गुना करें। ये बुआ इतना अथी करके नहीं कोई बतेथुन, हम अपना का अथी नहीं चाहो यो, लेकिन बाप रे बाप एकदम एक एक बात के तोड़ के बताना। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो तो बहुत दुख लगता है जी। 13 में 3 से गुना कर भी बुआ, क्या किया 39t, और -18 में 3 से गुना करबे एकदम, हाँ 56 कितना आएगा 54, और फिर बराबर 12 दूना 24। अब तो आ गए हम लोग सही सही पर। अब लगता है कि हम लोग अपने लक्ष्य के प्राप्ति कर लेंगे। अभी टीचर वाली संख्या को यहाँ रहने दो, और बराबर 24 को ये अचर वाली संख्या को प्लस कर देते हैं 54 ना। यहाँ तक है लो समझ में, जो ध्यान दे रही होगी वो आ गया होगा। हाथ उठा तो कितना को समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। या अभी तो हम खुद सस्पिशन में हैं कि कहीं उसको निकाल करके रखो, बताओ नहीं। 39t और बराबर 24 में और 54 को जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 5 2 कितना आ गया 78। या t बराबर यहाँ क्या चीज है, तो t बराबर लिखेंगे तो 78 और बटा 39। देख 39 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 39 दूना 78 और t बराबर देख तो बउआ देख तो आ गया। इन्हें सोचे चल गए, एक बार वहां कर टी के फिर ओकरा लाकर फिर पक्षांतर करो, इसलिए आ गया नहीं। अब आप लोग पूरा देखेंगे और धैर्य बना करके लिखेंगे। एक अच्छे टीचर को और एक अच्छे विद्यार्थी को, दोनों के लिए एक है उनमें गुण होना चाहिए कि उन्हें धैर्यवान होना चाहिए। एक आदर्श टीचर और एक गुड स्टूडेंट का लक्षण उसमें यह गुण होना चाहिए कि उन्हें धैर्यवान होना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, दो बार नहीं 3, उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। किसी भी बात को कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, क्लास के बच्चे से भी मैं अनुरोध करती हूँ। मैं कभी भी आज्ञा नहीं देती हूँ, जताती हूँ, अनुरोध करती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वे नहीं समझते हैं कि टीचर का स्थान क्या होना चाहिए अपने दिल में। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध ही करके सोचती हूँ कि अनुरोध करके ही हमारे बच्चे अगर सीख जाएं तो अच्छा हो। आप लोग भी अगर सीख जाते हैं
और कुछ में अगर दिक्कत है तो एकदम कमेंट करेंगे, बेहिचक कमेंट करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी और मेरा आशीर्वाद भर भर कर आशीर्वाद आप लोगों के पर बरसता रहेगा। जय हिंद।